हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो आपकी 10th पोएम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो कस्टर्ड यहाँ पर क्या है? कस्टर्ड जो है एक ड्रैगन है, ड्रैगन का नाम दिया हुआ है कस्टर्ड, और उसकी एक कहानी है, एक टेल है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में कुछ दिया हुआ है दैट दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड, कि ये जो पोएम है वो किस वे में लिखी गई है? बैलेड के रूप में लिखी गई है। अब बैलेड क्या होता है भैया? तो बैलेड होता है अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। मतलब होती तो एक पोएम ही है या फिर एक सॉन्ग कह सकते हैं इसको, लेकिन होता किस वे में? एक स्टोरी के रूप में, मतलब एक स्टोरी बताती है ये। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज एंड और हीरोइज्म। तो हीरोगिरी का या करेज, बहादुरी का, ये सारी आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी एक बैलेड के रूप में कहीं ना कहीं। तो इस पोएम में हम क्या है, दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। तो एक पैरोडी के रूप में है, लेकिन ये काफ़ी फनी है, ह्यूमरस है, बैलेड है ये। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है जिसमें कि आपको क्लास 10th की सारी पोएम्स है जितनी भी, उनके एक्सप्लेनेशन वीडियो और उनके क्वेश्चन आंसर की वीडियो मिल जाएंगी। तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी चेक कर लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टेंजा फर्स्ट से। स्टेंजा फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सो बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। तो बेलिंडा जो है एक लड़की का नाम है, वो कहाँ रहती है? एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है, वाइट हाउस में रहती है। अब वाइट हाउस में और कौन कौन रहता है? विद अ लिटिल ब्लैक किटन। तो वहाँ पर एक छोटी सी काले रंग की बिल्ली भी रहती है, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक ग्रे कलर का छोटा सा चूहा भी रहता है। एंड लिटिल येलो डॉग, और एक पीले कलर का वहाँ पर उसके पास डॉग भी होता है। एंड रेड लिटिल रेड वैगन, और उनके पास एक वैगन भी होता है लाल रंग का। वैगन क्या होता है? जैसे हम एक गाड़ी होती है छोटी सी, जैसे कि यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रही होगी, तो वहाँ पर रेड कलर की दिखाई है। एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके अलावा रियलियो का क्या मीनिंग होता है? रियली, ट्रूलियो का ट्रोली। तो मतलब रियली मतलब सच में, वहाँ पर सच में एक छोटा सा पालतू ड्रैगन भी था उनके पास। मतलब इतने सारे उनके पास पेट एनिमल्स थे बेलिंडा के वाइट हाउस में। अब सेकंड स्टेंजा में क्या बता रहा है? जो भी हमें पेट एनिमल्स बताए हैं उनके नेम भी रखे हुए हैं इन्होंने, तो वो नेम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दैट नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, कि यहाँ पर जो छोटी सी काले रंग की बिल्ली रहती है उसका नाम क्या है? इंक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और बेलिंडा जो है वो लिटिल से छोटे से ग्रे कलर के माउस को क्या बुलाती है? ब्लिंक। तो राइमिंग आ रही है ना, इंक ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और जो छोटा सा पीले कलर का डॉग है उसका क्या नाम रखा गया है? मस्टर्ड रखा गया है। बट द ड्रैगन वॉज कोवार्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और जो हमारा ड्रैगन है, सबसे पालतू जानवर जो है जिसकी ये स्टोरी है, वो क्या है? कोवार्ड है, काफ़ी ज़्यादा कायर है, डरपोक है। इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया है उसने, बेलिंडा ने? कस्टर्ड रख दिया है। सो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। तो कस्टर्ड जो है हमारा ड्रैगन है वो क्या है? उसके काफ़ी बड़े से तीखे तीखे से दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और क्या है उसके सिर के ऊपर की तरफ? क्या है? जैसे मान लीजिए ये उसका सिर है, तो सिर के ऊपर ऐसे तीखे तीखे से कुछ ना कुछ बने हुए हैं जैसे कि ड्रैगन के होते हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टॉयज। अब उसके अलावा उसके सिर पर तो दिखा दिया आपको किस तरह का, कुछ इस तरह की शेप्स थी, तीखी तीखी सी, स्केल्स अंडरनीथ, और उसके जो अंदर की तरफ, मुंह के अंदर की तरफ जो दांत थे वो जैसे स्केल नहीं होता, स्केल में इक्वली पार्टीशन किया होता है, उस तरह से थे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका मुंह जो था वो मतलब एक आग के गोले की तरह था। एंड चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी जो नाक थी वो कैसी थी? चिमनी सी थी। जैसे एक फायर प्लेस आग लग जाती है तो चिमनी से धुआं निकलता है, तो इन भाई साहब के मतलब ड्रैगन के मुंह में आग लगती थी और नाक से धुआं निकलता था, चिमनी बना दिया। और रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टॉयज। डैगर्स क्या होता है? डैगर्स होता है एक मतलब एक तरह का नाइफ होता है जिसे कि सेलर्स जो है वो यूज़ करते हैं एज अ वेपन
बट यहाँ पर क्या है, उसके पैरों में जो नाखून है उसको डैगर्स बताया गया कि उसके जो नाखून है वो काफी ज्यादा तीखे थे। नाउ बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। और अब जो बेलिंडा है वो क्या है, वो उतनी ही ब्रेव है जैसे एक ऐसा पर्सन जो मतलब बहादुर होता है ना, उसके लिए ये कोट यूज किया जाता है, बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो ये उसके लिए ही यूज किया गया कि बेलिंडा जो है बहुत ज्यादा बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक, और हमारी जो बिल्ली है, जो चूहा है, चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, वो तो इतनी तेज है कि वो मतलब शेर का भी पीछा कर ले या शेर को भी रोक सकती हैं सीढ़ियों पर ही। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। अब मस्टर्ड जो हमारा कुत्ता है वो इतना ज़्यादा ब्रेव है कि वो एज अ टाइगर इन अ रेज, यानी कि जो एक शेर होता है, सॉरी टाइगर होता है खूंखार, उसकी दहाड़ होती है उतना तेज वो दहाड़ सकता है, मतलब उतना ज़्यादा गुस्सा दिखा सकता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो हमारा ड्रैगन है कस्टर्ड, वो क्या है, वो तो रोता रहता है, किस लिए कि उसे कुछ ना कुछ सेफ सी केज मिल जाए, पिंजरा मिल जाए जिसमें वो आराम से रहे। नाउ बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अब बेलिंडा जो है, जो लड़की है, वो क्या करती है, वो हिम यहाँ पर यूज हुआ है उस ड्रैगन के लिए, कस्टर्ड के लिए। तो टिकल करती है उसे, टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। तो बेलिंडा ड्रैगन को गुदगुदी करती है, और किस तरह से गुदगुदी करती है, अनमर्सीफुल। अनमर्सीफुल होता है मतलब, एक मर्सीफुल का मीनिंग होता है दया भावना के साथ, और अनमर्सीफुल का मीनिंग क्या होगा फिर, मतलब बिना किसी दया भावना के या बिना किसी स्वीटनेस के, मतलब एकदम से उसे बुरी तरह से लपेट लपेट कर गुदगुदी करती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। और जो हमारे इंक किटन है, ब्लिंक माउस है, और मस्टर्ड जो डॉग है, वो क्या है, वो उसे रूडली यानी कि गुस्से से बुलाते हैं परसिवल। अब परसिवल वर्ड किस लिए यूज हुआ है, परसिवल का एक्चुअल मीनिंग होता है नगण्य या ना के बराबर। लेकिन यहाँ पर किस वे में यूज हुआ है, एक परसिवल नाम का सोल्जर था जो बहुत ज़्यादा बहादुर था। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो एक फाइट में काफ़ी ज़्यादा डरपोक सा, कायर सा बन गया था, तो उस वजह से वो काफ़ी फेमस हो गया था अपने डरपोकपन की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पर ये यूज़ हुआ परसिवल, यानी कि उसको डरपोक बताया गया ड्रैगन को। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। अब वो सारे क्या है, उसमें बैठकर क्या है, लाल से उनकी खुली सी गाड़ी है, वैगन है, उसमें बैठकर सारे के सारे हंस रहे हैं। एट अ रियली और ट्रूली कोवार्डली ड्रैगन। और किस पर हंस रहे हैं, वो जो हमारा कोवार्ड यानी कि डरपोक सा ड्रैगन है कस्टर्ड, उस पर सभी के सभी हंस रहे हैं भैया। बेलिंडा गिगल टिल शी शॉक द हाउस। अब बेलिंडा जो है वो गिगल करती है यानी कि हंसती है, और इतनी जोर से हंसती है, इतनी ज़्यादा जोर से हंसती है कि वो पूरा घर सिर पर उठा लेती है। शी शॉक द हाउस मतलब जब तक पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंजने न लग जाए तब तक वो हंसती रहती है। एंड ब्लिंक सैड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक जो है, चूहा जो है, चूहे की हंसी को कहते हैं विक। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि ब्लिंक जो है वो क्या करता है, विक करता है, यानी कि वो अपनी हंसी हंसता है चूहे वाली। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। और जब भी मतलब कस्टर्ड अपने लिए एक सेफ सी केज मांगता है, तभी क्या है, इंक और मस्टर्ड जो है, मतलब जो किटन है और डॉग है, वो क्या है, गुस्से से मतलब उससे पूछते हैं कि तुम्हारी एज क्या है, मतलब उसे चिढ़ाने के लिए पूछते हैं कि तुम इतने छोटे हो क्या अब, कि इतने डरते हो। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। और अचानक से क्या है, वो एक अजीब सा, नेस्टी क्या होता है, अच्छा न लगने वाला अजीब सा साउंड सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड। और जो हमारा मस्टर्ड है वो क्या करता है, ग्रोल करता है, गुर्राता है जैसे कुत्ते करते हैं। एंड दे ऑल लुकड अराउंड। और वो सारे चारों तरफ देखने लग जाते हैं। मियाओ क्राइड इंक। इंक हमारी जो बिल्ली है वो मियाओ करती है। एंड ओ क्राइड बेलिंडा। और बेलिंडा अपने वे में करती है ओ। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब वहां पर वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं पायरेट को। पायरेट क्या होता है, पायरेट होता है समुद्री जो डाकू या लुटेरे होते हैं, उनके लिए पायरेट वर्ड यूज होता है। और इस पर काफ़ी ज़्यादा फेमस सीरीज भी बनी हुई है, हॉलीवुड सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। तो आप भी देख लीजिएगा, मैंने पूरी की पूरी सीरीज देखी हुई है, बहुत ही शानदार मूवी सीरीज है। तो पायरेट समुद्री लुटेरा है, वो वहाँ पर उसे देखते हैं
जो कि क्या है, विंडा। विंडा किस लिए यूज हुआ है, विंडो के लिए, खिड़की के लिए, तो जो कि विंडो से चढ़ रहा है वहां पर। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट। अब उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल होती है, राइट हैंड में भी पिस्टल होती है, और उसके दांतों में मतलब कटलास ब्राइट क्या होता है, चमकती हुई छोटी सी तलवार, या ये कह सकते हैं कि उसने मुंह में कुछ ऐसा तीखा सा छुपा रखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब यहाँ पर उसकी दाढ़ी कैसी बताई गई है, काले रंग की उसकी दाढ़ी है, एक जो लेग है वो वुडन की है, लकड़ी की है, और ये साफ साफ इंटेंशंस दिखाई दे रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि उसने पहले भी काफ़ी ज़्यादा चोरियां की है, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई थी, और वो मतलब यहाँ पर भी उसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं लग रही हैं, मतलब वो चोरी करने के इरादे से यहाँ पर आया है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। अब बेलिंडा जो है वो पेल्ड हो जाती है, यानी कि एकदम से पीली पड़ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प। लेकिन जो हमारा मस्टर्ड है वो क्या करता है, फ्लैड कर जाता है एकदम से, मतलब डर जाता है और डर कर रोने लग जाता है। टेरिफाइड यानी कि डर जाना, और येल्प यानी कि क्राई करना। तो मस्टर्ड एकदम से रोते रोते से डर कर छुप जाता है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। अब इंक जो है वो क्या करती है, ट्रिकल्ड डाउन करती है, यानी कि नीचे की तरफ चली जाती है, बिल्कुल घर के नीचे के हिस्से में। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और जो हमारा माउस होता है लिटिल सा, जिसका नाम है ब्लिंक, वो क्या करता है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, और चूहे जैसे बिल बनाकर उसमें घुस जाते हैं, वैसे ही हमारा ये माउस जो है उसमें घुस जाता है। अब देखिए, बेलिंडा जो है वो चिल्ला रही थी, उसके अलावा क्या था, हमारा जो डॉग था वो क्राई करते करते कहीं छुप गया, उसके अलावा बिल्ली जो थी घर के नीचे की तरफ चली गई, चूहे ने अपना बिल बना लिया, तो बचा कौन, बेलिंडा बची, और बचा हमारा ड्रैगन कस्टर्ड। तो अब कस्टर्ड के बारे में ही आएगा। बट up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. अब यहाँ पर क्या है, हमारा कस्टर्ड जो है वो क्या करता है, एकदम से जोर से जंप करता है और स्नॉट करता है, यानी गुर्राता है एकदम से, जैसे कि इंजन एकदम से जोर से आवाज़ नहीं करता, वैसे ही अपना मुंह खोल के पूरी तरह से बहुत जोर की आवाज़ निकालता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ ड्यूंजियन। ड्यूंजियन क्या आता है, अंडरग्राउंड प्रिजन होता है, यानी कि कैदियों के लिए जो नीचे की तरफ प्रिजन बनाया जाता है, जेल बनाया जाता है, उसे डंजियन बोलते हैं। तो वो क्या करता है, फर्श पर क्या है, अपनी टेल को, अपनी पूंछ को जोर से क्लैश करता है, सॉरी, मतलब जोर से फर्श पर अपनी पूंछ मारता है, जैसे मतलब अंडरग्राउंड जो प्रिजन होती है उसमें जोर से ऊपर से खटखटाया जाता है, उसी तरह से। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वेरम। अब क्लैटर एंड क्लैंक क्या होता है, यानी कि दो बर्तन जोर से बजते हैं और जैंगलिंग करते हैं जोर से, मतलब उनकी आवाज़ आती है खटखटाने की, वही होती है। स्क्विरम का क्या मीनिंग होता है, टू मूव इन अ ट्विस्टेड मैनर, यानी कि एकदम से घूमकर बजाना। मतलब वो कैसे करता है, अब कस्टर्ड जो है हमारा ड्रैगन, वो एकदम से घूमता है और जोर से मतलब फर्श पर अपनी टेल पूंछ मारता है, और ऐसी आवाज़ आती है जैसे किसी ने दो बर्तन जोर से खटखटाए हों। He went at the pirate like a robin at a worm. अब रोबिन है जो एक चिड़िया का नाम होता है, और वॉर्म आपको पता है ये कीड़े होते हैं। तो जैसे चिड़िया जो है कीड़ों के पीछे भागती है, वैसे ही हमारा जो ड्रैगन है वो क्या है, पायरेट पर, यानी कि उस समुद्री लुटेरे पर एकदम से झपटी सी मारता है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो स्टेंजास बनेंगे उनमें ये पूछा जाएगा कि ही किस लिए रेफर हुआ है, तो ही रेफर हुआ है हमारे कस्टर्ड ड्रैगन के लिए। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. अब पायरेट जो है वो गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, यानी कि गैप करता है, यानी कि मुंह खोलकर एकदम से घूरने लग जाता है बेलिंडा के उस ड्रैगन को, कस्टर्ड को। एंड गल्प्ड, गल्प्ड का क्या मीनिंग होता है, ड्रिंक करना। और ग्रोग क्या होता है, एक तरह की वाइन होती है। फ्लैगन क्या होता है, फ्लैगन होता है शराब रखने के लिए, या फिर वाइन की छोटी सी बोतल जो रखते हैं। ये जो मतलब समुद्री लुटेरे होते हैं, पायरेट्स होते हैं, ये छोटी सी बोतल रखने के लिए एक जगह बनाते हैं अपनी पैंट के ऊपर, पॉकेट से बनाते हैं, तो उस बोतल को रखने के लिए वो जगह होती है, उसे फ्लैगन बोलते हैं।
तो वो क्या करता है, गल्प करता है यानी कि शराब को पीता है और फिर मतलब कहाँ से निकालता है, अपनी पॉकेट के पास जो ऊपर शराब रखने के लिए जगह बनाई होती है छोटी सी, उसमें से निकाल कर और ड्रिंक करता है, किसे घूरते हुए, कस्टर्ड को घूरते हुए। ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट। अब जो हमारा पायरेट है, समुद्री लुटेरा, वो तो क्या है 2 बुलेट्स को जोर से चला देता है लेकिन ड्रैगन को एक भी बुलेट नहीं लगती। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट। और इतने में ही क्या है, कस्टर्ड को क्या है, गुस्सा आ जाता है और वो उसे गोबल कर जाता है। गोबल्ड का मीनिंग होता है निगलना। तो कस्टर्ड जो है ड्रैगन, वो पायरेट को, उस समुद्री लुटेरे को निगल जाता है। उसकी एक छोटी सी मतलब छोटा सा पार्ट भी नहीं छोड़ता, हर एक छोटे छोटे पार्ट को वो खा जाता है। नाउ बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim। अब बेलिंडा जो है वो उसे एम्ब्रेस करती है यानी गले से लगाती है। मस्टर्ड जो हमारा डॉग है वो उसे लिक करता है जैसे डॉग लिक करते हैं। और कोई भी उसका पश्चाताप नहीं करता। जो समुद्री लुटेरा है, जो विक्टिम था, उसके लिए कोई भी पश्चाताप नहीं करता, दुख नहीं दिखाता। मॉर्न का मीनिंग होता है दुख दिखाना। इंक एंड ब्लिंक इन अ ग्ली डिड गायरेट। अब ग्ली का मीनिंग होता है हैप्पीनेस और गायरेट का होता है सर्कुलर मूवमेंट। तो हमारी जो बिल्ली है और चूहा है वो एकदम से ऐसे सर्कुलर से मूवमेंट करके और नाचने लग जाते हैं, कूदते रहते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। और वो किसके चारों तरफ घूमते हैं, गोल गोल करके वो घूमते हैं उस ड्रैगन कस्टर्ड की तरफ जिसने कि पायरेट को, उस लुटेरे को निगल लिया। बट प्रेजेंटली अप स्पोकन लिटिल डॉग मस्टर्ड। और इतने में क्या होता है भाई, हमारा जो मस्टर्ड नाम का डॉग है वो एकदम से बोलने लग जाता है। अब क्या बोलता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। अब वो डॉग बोलता है, मस्टर्ड बोलता है कि मैं इससे दुगनी ब्रेवरी दिखाता, बहादुरता दिखाता अगर मैं नर्वस ना हुआ होता। फ्लस्टर्ड का मीनिंग होता है नर्वस होना। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और इतने में ही इंक और ब्लिंक भी बोलती हैं। क्या बोलती हैं, वी वुड हैव बीन 3 times as brave we think। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। और इतने में इंक ब्लिंक बोलती हैं कि हम इससे तिगुनी बहादुरी दिखाते भाई। और कस्टर्ड जो है हमारा ड्रैगन, वो फिर इतने में बोलता है आई क्वाइट एग्री, कि मैं इस बात से एग्री हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ तुम दोनों की बात से, कि तुम सभी जो हो मेरे से ज़्यादा बहादुर हो। अब यहाँ पर वो अपनी क्वाइटनेस दिखा रहा है कस्टर्ड जो ड्रैगन है। नाउ बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन। और जो हमारा स्टार्टिंग में आया था ये बेलिंडा जो है फिर वापस से मतलब कहाँ रह रही होती है, वाइट हाउस में ही रह रही होती है। उसके पास उसकी काले रंग की बिल्ली होती है, उसका ग्रे कलर का माउस होता है, उसके येलो कलर का डॉग होता है, उसके पास रेड कलर की वैगन होती है, यानी कि एक छोटी सी गाड़ी होती है जिसमें वो सारे बैठते हैं। और उसके पास उसका एक छोटा सा पेट पालतू ड्रैगन भी होता है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। और बेलिंडा फिर अपनी उतनी ही बहादुरी से रहती है जितना कि मतलब एक बहादुर इंसान रहता है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और जैसे पहले आया था, इंक और ब्लिंक जो है वो फिर क्या है, वो भी मतलब इतने शातिर हैं इतने कि एक शेर को चेज कर सकते हैं पेड़ियों में। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। और मस्टर्ड जो है वो उतना ही बहादुर है जितना कि एक शेर जो है वो गुस्से में होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड जो है वो अभी भी क्या है, एक सेफ से केज के लिए मांग कर रहा है, उसके लिए क्राई कर रहा है। तो ये हमारी छोटी सी बैलेट थी जिसका नाम था द टेल ऑफ द कस्टर्ड, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसके जो पोइट हैं वो कौन है, ऑगडेन नैश। ऑगडेन नैश हमारे पोइट का नाम है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जरूर आता है। और जो पोइट का डिस्क्रिप्शन है वो भी एक बार रीड कर लीजिएगा। तो हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन आंसर जो है वो कुछ ही दिनों में हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर भी आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।